हेलो स्टूडेंट्स। तो अब बात करते हैं हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की, जो कि ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस का फाइनल पार्ट रहेगा ये वीडियो। तो देखिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में पहले देखते हैं होता क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा हार्ट, जो हमारा दिल होता है। फिर उसमें आती है आर्टरीज, फिर आती हैं वेंस, फिर आती हैं कैपिलरीज, फिर आता है ब्लड। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें समझ लीजिए आपकी आ गया आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, जिसमें हार्ट आ गया, आर्टरीज आ गई, वेंस आ गई, कैपिलरीज आ गई और ब्लड आ गया। ठीक है, अब एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट का काम क्या होता है? हमारा हार्ट का काम होता है एक्ट्स एज पम्प टू पुश आउट ब्लड, मतलब ब्लड को बाहर पुश करने के लिए एज ए पम्प ये काम करता है। ठीक है, जैसे हम मोटर से पानी देते हैं खेतों में, तो मान लीजिए कि ये हमारा कोई सोर्स हो गया ये वाटर का, और हमको एक कोई मान लीजिए सोर्स हो गया, फिर हमको कहीं पे बाहर प्लॉट में पानी देना है, तो हम यहाँ पे पंप लगाते हैं, मोटर लगाते हैं, जो यहाँ से ब्लड को निकाल के, मतलब पानी को निकाल के इधर फ्लो करती है। यही काम अपना हार्ट का होता है। हार्ट काम सीधे पंप का होता है, ये सीधा सा हार्ट का काम होता है। ठीक है, अब देखिए हार्ट का शेप क्या होता है। हार्ट का शेप होता है हमारा रफली ट्रायंगुलर, मतलब थोड़ा थोड़ा करके ट्रायंगुलर शेप जैसा होता है हार्ट अपना। ठीक है, और बना कैसे होता है हार्ट? हार्ट बना था आपका कार्डियक मसल से। ठीक है, हमने पढ़ा था ना मसल कई तरीके के होते हैं, उसमें कार्डियक मसल होती थी, तो वो हो गया आपके उससे हार्ट बना होता है। और इसकी साइज़ क्या होती है हार्ट की साइज़ जो होती है वो क्लेंच्ड फिस्ट होती है। क्लेंच फिस्ट मतलब कि बंद मुट्ठी के आकार का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का आपका हार्ट होता है। ठीक है, ये हो गया क्लेंच फिस्ट का आकार का हार्ट हो गया आपका। ठीक, फिर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो हार्ट का स्ट्रक्चर में 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं हार्ट में, जिसे चैम्बर भी बोलते हैं। ठीक है, हार्ट में हमारा 4 कंपार्टमेंट्स या फिर चैम्बर होते हैं। और क्या क्या होता है देखिए, इसमें 2 एट्रिया होते हैं आपके और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, 2 एट्रिया हो गए और 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब इसको देखिए, इसका साइड का पता करने के लिए हमने एकदम सिंपल से बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया आपको समझाने के लिए। एक्चुअली में हार्ट होता है जो उसका डायग्राम होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए हमने आपको समझाने के लिए ऐसे सिंपल में बता दिया है। तो इसके 4 चैम्बर हो गए, 1 2 3 4, जिसमें 2 एट्रिया हो गए और 2 वेंट्रिकल्स हो गए। और देखिए, इसका लेफ्ट और राइट समझने के लिए आपको ऐसे समझना होगा। ये मान लीजिए आपकी ह्यूमन बॉडी है, इसको बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि इधर सामने मुझे देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप मुझे सामने से देख रहे हैं, तो इधर इस बंदे का क्या हो गया, इस बंदे का इधर हो गया राइट, इधर हो गया राइट इसका, और इधर क्या हो गया, इधर हो गया इसका लेफ्ट। तो ऐसे हार्ट में भी इधर वाले पार्ट को बोलते हैं राइट वाला पार्ट, और इधर वाले को पार्ट को बोलते हैं लेफ्ट वाला पार्ट। ठीक है, सामने से जैसे देखते हैं हम लोग वैसे। तो ये हो गया आपका राइट का, हो गया आपका लेफ्ट का। तो 2 एट्रिया हो गए, 2 वेंट्रिकल हो गए। तो जो आपका राइट वाला एट्रिया है, इसे बोल देंगे राइट एट्रियम। इसको एट्रिया मतलब डबल के लिए बोलते हैं, अगर सिंगल होता है तो उसे एट्रियम बोलते हैं। ठीक है, ये आपका राइट एट्रियम हो गया, और जो लेफ्ट का एट्रिया उसका लेफ्ट एट्रियम नाम हो जाएगा। ऐसे वेंट्रिकल्स हो गए, तो जो राइट में उसको राइट वेंट्रिकल्स बोल देंगे, और जो लेफ्ट है उनको लेफ्ट वेंट्रिकल्स बोल देंगे। ठीक है, ये हो गया। तो जो 2 हमारे एट्रिया होते हैं वो करते क्या है, ये जो ऊपर के 2 एट्रिया वो क्या करते हैं, वो करते हैं रिसीव्स ब्लड फ्रॉम 2 मेन वेन्स। ठीक है, 2 मेन वेन्स से ये ब्लड को रिसीव करते हैं। ठीक है, एट्रिया का काम है ब्लड को रिसीव करना। ठीक है, और वेंट्रिकल्स का काम क्या है, जो 2 वेंट्रिकल्स होते हैं इनका काम है ट्रांसपोर्ट ब्लड टू इंटायर बॉडी एंड लंग्स। ठीक है, ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं इंटायर बॉडी और लंग में। मतलब आप ये समझ गए कि एट्रिया में ब्लड आता है आपके, और दोनों एट्रिया में ब्लड आएगा और दोनों वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। और एक तरीके से पंप हो गया, एक तरफ से आ रहा है एक तरफ से जा रहा है, तो पंप हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे होता है। जो राइट एट्रियम में होता है यहाँ पे ब्लड आता है वेन्स से, और जो लेफ्ट एट्रियम होता है वहाँ भी ब्लड आता है वेन्स से, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा। ठीक है, अभी कहाँ से ब्लड आ रहा है कहाँ से ब्लड जा रहा है सब देखेंगे हम धीरे धीरे जैसे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 2 वाल्व्स, 2 वाल्व होते हैं यहाँ पे। ये जो 2 आर्टरिया, एक आर्टरिया और एक वेंट्रिकल के बीच में, और इधर एक आर्टरिया इधर वेंट्रिकल के बीच में, इनके बीच में 2 वाल्व होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। अभी इसके असली नाम जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्लास 12 में पढ़ेंगे। अभी इसको हम V1 V2, वी से वाल्व हो गया आपका, तो V1 V2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि सपोज कीजिए आपका V1 जो वाल्व है वो आपका है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, इसको बोल दिया आपने P1, और जो V2 वाल्व है आपका वो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में, तो इसको आपने बोल दिया V2। अब ठीक है, अब सोचते हैं कि इस वाल्व का काम क्या है। ठीक है, तो इस वाल्व का काम इतना सही होता है बस कि ये ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। ठीक है, जिससे मान लीजिए ब्लड यहाँ से इसमें से इधर आ गया अंदर, यहाँ पे आपका ब्लड आ गया अंदर, यहाँ पे आ गया, यहाँ से फिर ब्लड आपका यहाँ आ गया, तो यहाँ से ब्लड फिर वापस इधर ना चला जाए, और यहाँ से ब्लड था, यहाँ से ब्लड यहाँ आ गया, ऐसे करके इधर से ऐसे आ गया,
तो अब जब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, तो अगर इधर से वापस से कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये ब्लड वापस से फिर ऊपर ना चला जाए, इसको रोकने के लिए यहाँ पे वाल्व होता है। तो जैसे यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, ये वाल्व अपने आप बंद हो जाएगा, तो ये ब्लड वापस ऊपर नहीं जाएगा और इधर आर्टरीज की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए इस वाल्व की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। 2 वाल्व ऐसे हो गए। ऐसे 2 वाल्व यहाँ पे भी होते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। इन दोनों वाल्व को भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी इनका इतना काम जान लीजिए कि यहाँ पे जो वाल्व होते हैं उनका काम यही होता है कि जब एक बार ब्लड आर्टरीज में आपका आ गया तो फिर से वापस हार्ट के अंदर ना जाए, इसलिए यहाँ पे वाल्व होते हैं। वाल्व ऐसे होते हैं कि अभी ऐसे खुले हैं तो इधर से ब्लड आ रहा है तब तक वो खुले रहेंगे, लेकिन जैसे इधर से प्रेशर बनेगा तुरंत ही वाल्व अपने बंद हो जाएंगे, ठीक है। यही काम होता है वाल्व का। फिर एक क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि हाउ हार्ट एक्ट एज पंप, मतलब हार्ट जो होता है वो पंप के तरीके से कैसे काम करता है हमारा, ठीक है। मतलब ऐसा क्या मैकेनिज्म है जिससे हम हार्ट को कहते हैं कि ये पंप के तरीके से काम करता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो एट्रिया और वेंट्रिकल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ठीक है, एट अप्रोप्रिएट टाइम्स। ये आपके 2 एट्रिया हो गए और 2 आपके वेंट्रिकल हो गए। सपोज कीजिए कि आपका अभी इसमें ब्लड है, दोनों एट्रिया में आपके ब्लड ऐसे ऐसे भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड भरा हुआ है। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि सिकुड़ेंगे, ठीक है, ऐसे ये छोटे हो जाएंगे। मान लीजिए सपोज कि ये छोटे हो जाएंगे, तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे ये दोनों वाले एट्रिया, तो इसमें वॉल्यूम कम होगा। ये वाल्व आपका खुला ही हुआ है तो सारा ब्लड जो होगा वो नीचे की तरफ भागेगा, ठीक है, वो आपका आ जाएगा वेंट्रिकल्स में दोनों, ठीक है। ये आपका आ गया दोनों वेंट्रिकल्स में ब्लड। ऐसे ही अब जब वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से ब्लड फिर यहाँ आ गया आपका, अब क्या होगा, अब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आर्टरी रिलैक्स करेंगे। तो जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मैंने बता दें कि ये दोनों वाल्व तो बंद हो जाएंगे खटाखटक, यहाँ से बैक फ्लो रोकने के लिए, और यहाँ प्रेशर बढ़ेगा तो फिर ये ब्लड यहाँ से निकल के फिर आपका बाहर दोनों आर्टरीज में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हार्ट एक पंप का काम करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। तो पहले आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट किया तो आर्टरिया से ब्लड आ गया वेंट्रिकल्स में, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो वेंट्रिकल से ब्लड आ गया आपका आर्टरीज में, ठीक है। ऐसे ही फिर जब आर्टरिया रिलैक्स करेगा तो इधर से वेन से जो ब्लड होंगे इधर इसमें भर जाएंगे, फिर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर वापस इसमें आ जाएगा। इस तरीके से हार्ट एक पंप का काम करता है, ठीक है। और एक इसमें टर्म आता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम कुछ नहीं होता है, ये होती है कवरिंग ऑफ हार्ट। जैसे हार्ट मान लीजिए कि हार्ट के चारों चैम्बर ऐसे बने हुए हैं आपके, तो इसके ऊपर जो पूरी कवरिंग होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरी मतलब होता है अराउंड, कार्डियम मतलब कार्डियक के लिए बोलते हैं, तो कार्डियक के अराउंड, हार्ट के अराउंड जो कवरिंग होती है उसे पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, अब देखिए, अब इसमें आपका आते हैं 3 टर्म, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज, वीन, कैपिलरीज क्या होती हैं, ये काइंड ऑफ थिन पाइप्स या फिर ट्यूब्स होते हैं, मतलब एक तरीके से एक पाइप होते हैं। सपोज कीजिए कि ऐसे आपका ये पाइप होते हैं, ठीक है, ऐसे आपका पाइप होते हैं। सपोज कर लीजिए आप ऐसे आपका पाइप है, ठीक है। ये पाइप होते हैं जो पतले होते हैं, ट्यूब और पाइप जैसे होते हैं, इनके थ्रू ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। इसी में हमारा ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। तो इन्हीं को आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज बोलते हैं इनको, या फिर ब्लड वेसल्स भी बोल सकते हैं। अब देखिए इनका नाम अलग अलग क्यों है, क्योंकि इनके काम अलग होंगे, इनके स्ट्रक्चरल होंगे। तो देख लेते हैं कि इसका नाम आर्टरीज क्यों है। देखिए जो आर्टरीज होती है हमारी, उसकी वाल जो होती है वो मोटी होती है, थिक होती है। आर्टरीज की जो वाल होती है हमारी वो मोटी होती है, ठीक है। अब इसकी वाल मोटी क्यों होती है, इसका खास रीज़न ये होता है कि जब हमारा ब्लड हार्ट से पंप होता है, यहाँ से सपोज कीजिए हमारा ब्लड जब हार्ट से पंप हो रहा है तो बहुत हाई प्रेशर पे होता है, ठीक है, और इसको हर जगह पहुँचाना है, बॉडी के हर एक सेल्स में ब्लड पहुँचाना है, तो इसका पूरे जगह प्रेशर इसका आर्टरीज का काफ़ी हाई रहता है। तो अगर इसकी वाल ठीक मतलब मोटी नहीं होगी तो ये रप्चर आसानी से कर सकती है, इसलिए इसकी वाल भगवान ने मोटी बना के भेजी है, ठीक है, ताकि हाई प्रेशर को ये झेल सके, ठीक है। ये हो गया। अब ये करते हैं कि आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये हार्ट से ब्लड को लेके सभी पार्ट तक जाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आर्टरीज हो गया, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें 2 आते हैं आर्टरीज में। एक आता है तुम्हारा आपका एओर्टा होता है जो कि मेन आर्टरी होती है, जो कि आपकी, अब देखिए इसको बताइए कौन सा लेफ्ट कौन सा राइट है। तो इधर राइट था, इधर लेफ्ट था, ऊपर वाले एट्रियम थे, तो ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हमारा ब्लड निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हमारा ब्लड निकलता है वो एओर्टा के थ्रू जाता है। एओर्टा ही हमारा मेन आर्टरी होता है, ठीक है। इसके थ्रू देखिए एओर्टा क्या होता है, ये हमारा मेन आर्टरी है, ये कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा रहता है। कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हार्ट से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अभी इसके बारे में जानेंगे क्या होता है। ये ब्लड लेके ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट लंग्स, ठीक है, एक्सेप्ट लंग्स, क्योंकि लंग्स में ब्लड लेके नहीं जाता है, ठीक है। दूसरा आती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी से देखिए, जो अब कभी भी आपका टर्म अगर पल्मोनरी आए तो इसका मतलब आप लंग्स से रिलेटेड समझिएगा, ठीक है। पल्मोनरी टर्म का मतलब होता है लंग्स से रिलेटेड, ठीक है। अब ये जुड़ा हुआ है हमारा कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से। ये हमारा राइट वेंट्रिकल्स, यहाँ से जुड़ा हुआ पल्मोनरी आर्टरी।
ये क्या करता है, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, ये लेके जाता है ब्लड कहाँ पे, लंग्स में, ठीक है। अभी डीऑक्सीजनेटेड का मतलब भी आपको समझा देंगे थोड़ी देर बाद में, ठीक है। तो इसका डायग्राम देखिए, ऐसे समझ लिया, जो एओर्टा है हमारा, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ है, और ये आपका राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये एओर्टा टू ऑल बॉडी पार्ट्स लेके जा रहा है ब्लड, ठीक है, इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। और यहीं आपका जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड लेके जा रहा है कहाँ पे, वो लेके जा रहा है लंग्स में, ठीक है। लंग्स में देखिए होता क्या था, हमने क्या पढ़ा था, लंग्स में होता था हमारा ऑक्सीजनेशन, मतलब लंग्स में हमारे आते थे, जो हम सांस लेते थे तो वहाँ से ऑक्सीजन आती थी और CO2 फिर यहाँ से बाहर निकलती थी जो ब्लड में रहती थी, ठीक है। तो इसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारी होगी पल्मोनरी आर्टरी, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैपिलरीज क्या होती हैं। कैपिलरीज होती हैं वो थिन वाल्ड होती हैं, मतलब इनकी दीवार पतली होती है, ठीक है। मान लीजिए कैपिलरीज है तो इसकी दीवार होगी जो पतली होगी, बहुत पतली से होगी। क्यों, इसका रीज़न ये होता है कि ये और एक्सट्रीमली नैरो ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत नैरो होती हैं, बहुत ही, ये खुद भी पतली होती हैं, एकदम पतली पतली सी, एकदम छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। ये करती हैं क्या, ये आर्टरीज़ को वेन से जोड़ती हैं। तो आर्टरीज़ तो हमको पता ही क्या है, तो देखते हैं वेन्स क्या होती हैं, ठीक है। वेन्स हमारी होती हैं, ये भी थिन वाल्ड होती हैं। थिन वाल्ड इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें तो उतना हाई प्रेशर रहता नहीं है, ठीक, इसलिए थिन वाल्ड होती हैं। कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, बॉडी के सभी पार्ट से ब्लड को ले जाकर वापस फिर हार्ट में पंप करती हैं, ठीक है। अब देखिए बॉडी से सभी पार्ट से लेके जाना है इनको हार्ट में, ठीक है। हार्ट ने तो प्रेशर लगा के ब्लड को आर्टरी में फ्लो करवा दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से सभी सेल्स तक पहुंच गए। लेकिन आपके यहाँ पे मान लीजिए ये आपकी पूरी बॉडी है अगर, ठीक है, आपके मान लीजिए यहाँ पे पैर में आपके ब्लड है, तो यहाँ पे तो हार्ट आपने पंप करके तेज़ी से इसको ब्लड को यहाँ पहुँचा दिया, लेकिन यहाँ से वापस कैसे जाएगा ब्लड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो अंगूठे में या फिर पैर में तो कोई पंप है नहीं। तो इस वजह से इसमें वाल्व होते हैं, वेन में वाल्व होते हैं। मान लीजिए जैसे आपकी वीन है तो ये आपके ऐसे ऐसे इसमें वाल्व्स होते हैं, ठीक है। अब इसके वाल्व्स का फ़ायदा ये होता है कि जैसे ब्लड ऊपर तो चला जाएगा इसमें, लेकिन फिर नीचे आएगा तो ये वाल्व बंद हो जाएंगे, फिर यहाँ पे बंद हो जाएगा। ऐसे वाल्व के सारे धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते ब्लड आपका ऊपर पहुँच जाता है और उससे बैक फ्लो आपका ब्लड का नहीं होता, ठीक है। जैसे हमने दो आर्टरीज पढ़ी थी मेन, वैसे दो मेन वेन्स भी होती हैं। एक आपकी होती है वेना कावा और दूसरी होती है पल्मोनरी वेन। जो वेना कावा होती है वो मेन वेन होती है, वो कहाँ से जुड़ी रहती है, वो जुड़ी रहती है राइट एट्रियम से, ठीक है। ये रहा आपका हार्ट, ये रहा आपका राइट एट्रियम, ये मेन वेन है आपकी, और यहाँ पे जुड़ी है आपकी वेना कावा, ये आपकी वेना कावा हो गई। इसका वेन का काम क्या था कि बॉडी के सभी पार्ट से ब्लड को लेके हार्ट में डालना। तो इससे हम एक चीज़ समझ गए कि जो सारा खून हमारा शरीर का होता है वो हमारे हार्ट में किस पार्ट में आता है, वो हमारा आता है राइट एट्रियम में, ठीक है। कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी के सभी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके इसमें आता है, एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स से लेके नहीं आता, ठीक है। हमारी जो पल्मोनरी वेन होती है वो क्या करती है, पल्मोनरी से मतलब फिर आपका लंग से आ गया, ठीक है। तो ऐसी वेन जो लंग से आती है, लंग से आती है, ठीक है, कनेक्टेड टू लेफ्ट एट्रियम, और ये कहाँ पे खुलती है, ये आपकी लेफ्ट एट्रियम में खुलती है, ठीक है। लंग से आती है, लेफ्ट एट्रियम में खुलती है। ये क्या करती है, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। अब यहाँ पे ऑक्सीजनेशन आपका ब्लड का हो गया लंग्स में, तो वो वाला ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड होगा, जिसमें ऑक्सीजन ब्लड में आ गई है, शुद्ध ब्लड, जिसे एक तरीके से हम इसे आपकी साफ खून बोल सकते हैं अपने टर्म में, वो वापस आ जाता है आपका लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन देखिए, दो क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के किस पार्ट में आता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा राइट एट्रियम में, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के किस चैम्बर में आता है, तो वो आ जाएगा आपका लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। इससे हम इन चीज़ों को समझ गए, ठीक है। हमारा थोड़ा सा यहाँ पे कैपिलरीज रह गया था, देखते हैं अब कैपिलरीज क्या है। अब देखिए कैपिलरीज क्या है कि आर्टरीज और वेन्स को जोड़ती है, ठीक है। तो समझ के ये आर्टरीज हो गई आपकी, और इधर आपकी ये आपकी वेन हो गई मोटी सी, ठीक है, ठीक है। आर्टरीज आगे जाते हैं, जितनी दूर जाती रहती हैं वो धीरे धीरे पतली होती जाती हैं, और उनकी ब्रांचेज होती जाती हैं, वो पतली होती जाती हैं, ठीक है। तो लास्ट में जब आर्टरी बहुत पतली हो जाती है तो वो बन जाती है आपकी कैपिलरी, ठीक है। एकदम टर्मिनल पार्ट जब आर्टरी का आता है, जहाँ पे वो बहुत पतली हो जाती है, तो वो बन जाती है आपकी कैपिलरी, ठीक है। और फिर कैपिलरी आगे कंटिन्यू करती है वेन्स में, ठीक है। देखिए कैपिलरी आप, हमने बताया था ना कि कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने का काम करती है। तो इसके इधर मान लीजिए ये आर्टरी हो गया, इसके इधर मान लीजिए आपका ये वेन हो गया, ठीक है। तो जो बीच का हिस्सा है ये हो गया आपका कैपिलरीज, ठीक है। ये होती है आपकी कैपिलरीज, ठीक है। ये बहुत ही पतली वाल्ड होती हैं और ये आर्टरीज और वेन्स को जोड़ती हैं आपस में, ठीक है। देखिए कैपिलरीज का काम क्या होता है, इतनी पतली होती हैं और इनकी वाली इतनी थिन होती है कि यहाँ से इसमें से आराम से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और इसमें आराम से CO2 अंदर चला जाता है, ठीक है। अब ये सेल्स के पास रहती हैं, सेल्स के अंदर नहीं घुसती हैं, सेल्स के पास में रहती हैं ये सब। तो जैसे सेल्स के पास में जाएंगी, वहाँ से इनके अंदर से ऑक्सीजन चला जाएगा सेल के अंदर, और सेल के अंदर जो CO2 बचा रहता है रिस्पायरेशन में,
वो चला जाएगा वापस कैपिलरीज के अंदर। जैसे CO2 अंदर जाएगा फिर ब्लड फ्लो और आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ वेंस में पहुँच जाएगा, फिर वेंस में CO2 बहते 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 फिर कहाँ आएगा आपका आएगा राइट एट्रियम में, जैसे कि हमने बताया था पहले राइट एट्रियम में आएगा, ठीक है। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से पंप होगा जाएगा लंग्स में। अब ये आपका शरीर का खून है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें CO2 भरा हुआ है। फिर इसमें लंग्स में क्या होगा कि CO2 बाहर चला जाएगा और ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा। फिर यहाँ से ब्लड आपका घूमता हुआ वो साफ जो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन है वो आएगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा जो मेन आर्टरी होती है वहाँ से फिर सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ब्लड का फ्लो होता है, ठीक। ये हो गया हमारा। तो इसमें कैपिलरीज में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स लाइक ऑक्सीजन, CO2 एंड फूड, ठीक है। ऐसे ही फूड भी सेल्स को मिल जाता है और वेस्ट जो होते हैं फिर वापस आ जाते हैं आपका वेंस में, ठीक है। बिटवीन ब्लड एंड सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू कैपिलरीज, ठीक है। तो हमने यहाँ तक ये समझ लिया कि आर्टरीज क्या होती हैं, वेंस क्या होती हैं और कैपिलरीज क्या होती हैं, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, मतलब आर्टरी और वेन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आर्टरी जो होती हैं उनका डिफिनेशन ये होता है कि कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन्स, मतलब हार्ट से, मान लीजिए आपका हार्ट हो गया 4 चैम्बर का, हार्ट से बाहर जो खून लेके जाते हैं उन्हें आर्टरीज बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 आर्टरीज हमारे पास मेन है, एक ये वाली, ठीक है। ये जो आर्टरी थी जो आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल से जाती थी इसको एओर्टा बोलते थे और इससे पूरे बॉडी में खून जाता था। और जो इधर वाली थी राइट वेंट्रिकल वाली थी आर्टरी, जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते थे, इससे हमारा लंग्स में खून जाता था, ठीक है। तो हमारे 2 मेन आर्टरीज हो गए। और आर्टरीज का डिफिनेशन ये होता है कि विच कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। वेंस क्या होती हैं, वेंस का डेफिनेशन होता है कि कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स बैक टू द हार्ट, मतलब बॉडी पार्ट से हार्ट में जो पाइप लेके जाती है ब्लड को उसे वेन बोलते हैं। जैसे हमारी 2 वेन हो गई मेन, एक खुलती है आपकी राइट आर्ट्रियम में और एक खुलती है आपकी लेफ्ट एट्रियम में। जो राइट एट्रियम में खुलती थी हमारी पल्मोनरी वेन हुआ करती थी, ठीक है। सॉरी जो राइट एट्रियम में खुलती थी वो हमारी हुआ करती थी वेना कावा हुआ करती थी, मेन वेन हुआ करती थी। और जो लेफ्ट एट्रियम में खुलती थी वो हमारी पल्मोनरी वेन हुआ करती थी, जो कि ब्लड कहाँ से लेके आती थी, लंग्स से लेके आती थी, ठीक है। तो ये हो गया आर्टरीज और वेन्स का डिफिनीसन, ठीक। देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये हमारा लंग हो गया, ठीक है। लंग्स में क्या होता है, लंग्स में होता है ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, मतलब कि सपोज कीजिए कि आपके हवा में आपने सांस ली, उसमें से ऑक्सीजन आया और इधर जो आपके ब्लड में था उसमें CO2 था। वो कहाँ से था, वो सेल्स ने रिस्पायरेशन के थ्रू किया था। तो ऑक्सीजन फिर ब्लड में घुल जाता है, हमने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, एल्वेोलियम जो होता था, और जो CO2 होता है वो फिर सांस बाहर छोड़ते हैं तो CO2 बाहर चला जाता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीजनेशन, ठीक है। ये होता है हमारा लंग्स में, ठीक है। तो सपोज करते हैं हम लोग शुरुआत करते हैं पहले अपने बॉडी पार्ट से, ठीक है। हम मान लीजिए कि हमारे पास बॉडी में ब्लड था, जो हमारी एक सेल ने ब्लड को यूज किया, उसमें से ऑक्सीजन ले लिया और अब उस ब्लड में बचा हमारे CO2 और वेस्ट बचे हैं, उसको लेके यहाँ से आपकी वेन चल दी बॉडी पार्ट से। सपोज कीजिए कि लेग से लेके चल दी, ठीक है। ये लेग से लेके चल दी बॉडी पार्ट से, इसमें है आपका गंदा खून, ठीक है, इसमें CO2 भरा हुआ है। ये लेग से लेके जाएगी वेंस के थ्रू जाती रहेगी। ये कहाँ जाके गिरेगी आपका राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम में आपका ब्लड ये गंदा वाला नीले से मान लीजिए आपका गंदा खून है, ठीक है। तो राइट एट्रियम में जाके पूरा खून भर जाएगा, ठीक है। फिर राइट एट्रियम आपको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, खून आ जाएगा ये आपका राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। ये आपका खून आ गया राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में बढ़ता गया खून, ठीक है। फिर राइट वेंट्रिकल में ये जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी थी इसके थ्रू ये गंदा खून हमारा जाएगा, ऐसे करके जाता रहेगा। कहाँ जाएगा, ये हमारा जाएगा लंग्स में, ठीक है। ये हमारा पहुंच गया लंग्स में। अब लंग्स में हमने क्या बताया था, लंग्स में खून से ऑक्सीजन CO2 बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन खून में अंदर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से इसका CO2 जो था वो बाहर चला जाएगा, CO2 बाहर हो गया और ऑक्सीजन इसके अंदर आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर आ गया, ठीक है। अब ये खून हो गया साफ, ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजन आ गया मतलब ऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है। खून साफ हो गया, ठीक है। अब साफ खून लंग्स से कहाँ जाएगा, लंग्स से ये पल्मोनरी वेंस के थ्रू कहाँ जाएगा, ये पल्मोनरी वेंस के थ्रू जाते आपका लेफ्ट एट्रियम में जाके गिरेगा। ये लेफ्ट एट्रियम में बढ़ता रहेगा, लेफ्ट एट्रियम में जो बहुत सारा खून भर जाएगा, जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से निकल के ये वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर यहाँ से खून ट्रेवल करेगा इस जो मेन आपकी आर्टरी थी जिसे हम बोलते थे एओर्टा के थ्रू ये आएगा आपके बॉडी पार्ट में, मतलब फिर से आपके पैर में खून ये पहुँच जाए, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पैर में पहुंच गया, ठीक है। इसके पास ऑक्सीजन है, इसके पास फूड है, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन सेल्स ले लेंगी, फिर से CO2 रिलीज करेंगी, फिर से खून आपका गंदा हो जाएगा, फिर से इधर CO2 बढ़ गया। ऐसे ही पूरा प्रोसेस चलता रहता है।
मतलब यहाँ पे सेल्स ने CO2 यूज़ किया, सॉरी ऑक्सीजन यूज़ किया, CO2 छोड़ दिया, वो CO2 वाला ब्लड ऐसे ऐसे करता हुआ आपका पहुँचा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर सॉरी राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुँचा, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये पहुँचा लंग्स में, लंग्स में आपका CO2 बाहर चला गया, ऑक्सीजन आ गया ब्लड में, फिर से खून साफ हो गया, फिर से इसमें ऑक्सीजन आ गया। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आपका पल्मोनरी वेंस के थ्रू आ गया राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, और फिर वहाँ से एओर्टा के थ्रू फिर से बॉडी पार्ट में चला गया। ठीक है, तो ये हमारा होता है ब्लड की सर्कुलेशन का पूरा प्रोसेस। ठीक है, अब हार्ट को कहते हैं डबल पंप। ठीक है, तो देखते हैं कि हार्ट को डबल पंप क्यों कहते हैं। ठीक है, कैसे हार्ट को डबल पंप कहते हैं। देखिए, इसको डबल पंप इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लेफ्ट साइड का हार्ट है आपका, जिसमें आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो पंप करता है ब्लड इनटू द होल बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। ठीक है, जो आपका लेफ्ट साइड का है। ठीक है, यहाँ से ब्लड को पूरे होल बॉडी में पंप किया, और जो आपका राइट साइड का हार्ट है वो करता है ब्लड को पंप लंग्स में। ठीक है, तो दो पंप हो गए ना, एक तो आपका बॉडी में कर रहा है और ये आपका लंग्स में कर रहा है, तो इस तरीके से दो पंप हो गए, इसलिए हार्ट को बोलते हैं डबल पंप। फिर हमारे मन में एक सवाल आता है कि ये लेफ्ट और राइट वाले हमेशा सेपरेटेड क्यों रहते हैं, मतलब इस दीवार के बीच में कोई वाल्व क्यों नहीं है। ये जो दीवार है हमारी लेफ्ट और राइट वाली, इसके बीच में कोई वाल्व क्यों नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे साफ नजर आ रहा है, एक तरफ आपका गंदा खून है, एक तरफ आपका साफ खून है। ठीक है, इधर आपका है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस साइड में, और इधर है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये दोनों ब्लड आपस में मिल ना जाए, इसीलिए इन दोनों बीच में एक दीवार रहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन था आपका वाई लेफ्ट एंड राइट ऑफ द हार्ट इज सेपरेटेड, और इसका आंसर क्या है, टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड मतलब साफ खून एंड डीऑक्सीजनेटेड मतलब गंदा खून, मतलब जिसमें O2 वो साफ हो गया, जिसमें CO2 हो गया वो गंदा हो गया। ठीक है, ऐसे समझने के लिए हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आप सारा देख रहे हैं कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका राइट साइड में ही आ रहा है। ठीक है, राइट एट्रियम में आता है पहले, फिर आपका राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर यहाँ से लंग्स में चला जाता है। ठीक है, और लंग्स से जितना साफ खून होता है वो आपका फिर लेफ्ट में आता है, तो फिर आपका लेफ्ट में ही रहता है पूरे टाइम पे, और फिर यहीं से पूरे बॉडी पार्ट में चला जाता है, मतलब ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए ये वाले इस पर कोई दीवार में कोई वाल्व या फिर कोई छेद नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब पढ़ते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। अभी हम बार बार पढ़ रहे थे कि ऑक्सीजनेटेड मतलब यही होता है कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन हो, ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन इन इट। ठीक है, कहाँ पे होता है ऑक्सीजनेशन, ये होता है लंग्स के अंदर। ठीक है, अब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ब्लड हैविंग नो ऑक्सीजन इन इट या फिर हैविंग CO2 इन इट। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, सेल्स में होता है। सेल्स में जब रिस्पायरेशन होती है तो ऑक्सीजन का यूज होता है और CO2 बाहर निकलती है, तो वही CO2 जो ब्लड में घुल जाता है तो उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए, अब हार्ट की खास बात क्या होती है कि हार्ट हमेशा नॉन स्टॉप बीट करता रहता है हमेशा, मतलब हार्ट कभी रुकता ही नहीं है। ठीक है, अब ये कैसे होता है काम, देखिए इसके जो दो एट्रिया थे और जो दो वेंट्रिकल थे, ठीक है, दो एट्रिया थे ना आपका, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, और दो वेंट्रिकल थे, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक साथ, उसके बाद रिलैक्स करते हैं एक साथ, मतलब दोनों एक साथ सिकुड़ेंगे, फिर दोनों एक साथ फैलेंगे, फिर ये भी दोनों एक साथ सिकुड़ेंगे, दोनों एक साथ फैलेंगे। ठीक है, इस तरह से हार्ट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, हमेशा मतलब बीट करता रहता है, एक बार सिकुड़ेंगे फैलेंगे, सिकुड़ेंगे फैलेंगे, सिकुड़ेंगे फैलेंगे, ऐसे प्रोसेस चलती रहती है आपकी। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन, मतलब आपके बुक में आएगा क्वेश्चन कि डबल सर्कुलेशन क्या है, या फिर हार्ट जो ब्लड पंप करता है या फिर जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम है उसे डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको समझते हैं। डबल सर्कुलेशन वो होता है द सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, मतलब बॉडी में एक कंप्लीट साइकिल करने के लिए हार्ट में खून दो बार अगर ट्रेवल करे तो उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। कैसे दो बार करता है, अब देखिए समझते हैं। पहला होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी से आपका मतलब होना चाहिए लंग्स से। ठीक है, तो ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड देन बैक टू हार्ट। ठीक है, मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब ऐसा सर्कुलेशन जिसमें खून एक बार हार्ट से निकल के लंग्स में जाए, फिर वापस लंग्स से निकल कर हार्ट में आए। ठीक है, तो एक बार ये प्रोसेस हो गई, इसमें एक बार खून यहाँ से गया, एक बार वापस आ गया। ठीक है, इस प्रोसेस में देखिए ये आपका ये राइट साइड था, ये लेफ्ट साइड था, तो इधर आपका राइट एट्रियम हो गया, इधर आपका लेफ्ट एट्रियम हो गया, इधर राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। हमको पता था कि इधर से राइट वेंट्रिकल से जो गंदा खून हुआ करता था हमारा, वो ट्रैवल करके जाता था लंग्स के अंदर, फिर लंग्स में खून साफ होता था, वहाँ पे ऑक्सीजन मिलती थी, CO2 बाहर निकलता था, फिर वहाँ से साफ खून आता था लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, तो ये सर्कुलेशन हो गया, ये हो गया आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, क्योंकि पल्मोनरी मतलब लंग्स, मतलब ये सर्कुलेशन लंग्स का कंप्लीट हो गया, लंग्स में खून गया, लंग्स से खून वापस हार्ट में आ गया। ठीक है, हार्ट से लंग में गया
लंग्स से हट में वापस आ गया। तो एक आपका ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा देखते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दूसरा आपका है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसमें क्या है, ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ बॉडी एंड देन बैक टू द हार्ट। ये कह रहा है कि ऐसा सर्कुलेशन है जिसमें ब्लड फ्रॉम हार्ट, मतलब हार्ट से ब्लड जाता है रेस्ट ऑफ द बॉडी में, जिसे हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं, एंड देन बैक टू द हार्ट, और वापस हार्ट में आ जाता है। ठीक है, तो हम पढ़े थे यहाँ पे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हुआ करता था। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो साफ खून था ये आपका बॉडी पार्ट्स में जाता था, इसको यूज करती थी बॉडी। फिर यहाँ से खून को ऑक्सीजन लेके CO2 कर देती थी, खून को गंदा कर देती थी। फिर वो जो आपका गंदा खून हुआ करता था वो वापस आता था आपका हार्ट में। ठीक है, ये आपका आ गया राइट एट्रियम में। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट सर्कुलेशन हो गया। ठीक है, एक ये सर्कुलेशन हो गया और एक ये सर्कुलेशन हो गया। ठीक है, तो ये देखिए 2 सर्कुलेशन हो गए ना। अब एक ही अभी तो प्रोसेस तो एक ही बार पूरा हुआ है बॉडी में ब्लड पहुंचने का, जिसके लिए हार्ट से खून को 2 बार गुजरना पड़ा है, एक बार पल्मोनरी वाले में, एक बार सिस्टेमिक वाले में। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक, अब देखिए ऑल एनिमल्स जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं उनमें डबल सर्कुलेशन होता है। मतलब सारे एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनमें हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, जैसे कि ह्यूमन हो गया हमारा जिसमें 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, उसमें डबल सर्कुलेशन होता है क्योंकि उसमें 2 पंप हो जाती है। ठीक है, और ऐसे बर्ड्स में भी होता है, और मैमल्स, जैसे मैमल्स में ह्यूमन भी आते हैं, और आपका हाथी, घोड़ा, गाय, ये सब मैमल्स में आते हैं ये, और बर्ड्स में, इन सब में डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, अब देखिए अब पढ़ते हैं स्टेप्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, कैसे कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसकी स्टेप्स पढ़ लेते हैं। तो इसको आसान समझने के लिए हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन लंग्स। हम शुरू करते हैं लंग्स से। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा लंग्स में गंदा खून गया था, वहाँ से लंग्स ने CO2 बाहर निकाल लिया और ब्लड में ऑक्सीजन डाल दिया है, मतलब खून हो गया हमारा ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, यहाँ से कहानी अपनी शुरू करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये कहाँ गया, ये हमारा गया पल्मोनरी वेन में। ठीक है, यहाँ से हमारा लंग था, लंग से, ठीक है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट में। ठीक है, यहाँ पे आपका हार्ट बना हुआ है, इसके 4 चैम्बर हो गए, जो कि आपका लेफ्ट एट्रियम यहाँ पे गया। ठीक है, अभी क्या लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स था। ठीक है, मतलब फैला हुआ था तो उसमें ब्लड भर गया। ठीक है, अब क्या किया इसने, लेफ्ट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो प्रेशर इसका बढ़ेगा तो यहाँ से ब्लड आ जाएगा नीचे। नीचे क्या है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल ने फिर कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, इसने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो इधर से और ब्लड नीचे आएगा। यहाँ पे नीचे आपका क्या था, एओर्टा था, जो कि आपकी मेन आर्टरी थी, तो ब्लड आ गया आपका एओर्टा में। ठीक है, एओर्टा ने क्या किया, एओर्टा की कई सारी ब्रांचेज हो गई, स्मॉलर आर्टरीज बन गई। ठीक है, एओर्टा आगे जाके कई सारी ब्रांच बना लिया अपना, छोटी छोटी आर्टरीज में बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि बहुत जगह जाना है इसको, हाथ में, पैर में, सिर में, मुंह में, आँख में, नाक में, कान में, हर जगह जाना है, तो छोटी छोटी इसको ब्रांच बनानी पड़ी, तो इसने ब्रांचेस कर ली। ठीक है, अब उन्हीं ब्रांचेस के थ्रू क्या हुआ, ये आपका डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में आपका ब्लड पहुंच गया। अभी कौन सा ब्लड है ये, अभी ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, अब वहाँ पहुँचा। अब देखिए स्मॉलर आर्टरीज जो थी वो और ब्रांच उनकी हो गई, वो बन गई कैपिलरीज। हमने बताया था ना कि जब आर्टरीज जब लास्ट में पतली होते होते एकदम बहुत पतली हो जाती है तो कैपिलरीज बन जाती है। ठीक है, तो अब बन गई कैपिलरीज। कैपिलरीज का काम क्या था कि उसको, उसके अंदर से ऑक्सीजन बाहर निकल सकता है, उसके अंदर से O2 वापस आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से O2 मतलब ऑक्सीजन गिवन टू बॉडी पार्ट्स थ्रू कैपिलरीज। ठीक है, जैसे हेड, आई, आर्म, सभी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन दिया गया। अब यहाँ से कहानी बदल गई। ठीक है, एट द सेम टाइम क्या हुआ कि जो CO2 था, जो कार्बन डाइऑक्साइड था बॉडी पार्ट्स का, वो कैपिलरीज में एंटर कर गया। ठीक है, अब जैसे CO2 कैपिलरीज में एंटर किया, अब आ गया खून कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन कैपिलरीज। अब ऐसी कैपिलरीज जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो बन जाती हैं आगे स्मॉल वेंस। ठीक है, तो मैंने बताया था कि कैपिलरीज का काम इतना ही था कि वो एक तरफ से आर्टरीज को जोड़ती थी और दूसरी तरफ से वेंस को जोड़ती थी। ठीक है, ये हो गई आपकी, ये इतना हिस्सा आपका कैपिलरीज का हो गया। ठीक है, तो इधर से ऑक्सीजन था, इधर सेल्स में चला गया, इधर CO2 से सेल्स में इसमें आ गया। अब जैसे आगे जाएंगे चली जाएंगी ये वेंस में। ठीक है, अब क्या हुआ, स्मॉल वेंस में थी, स्मॉल वेंस क्या करेंगी, ओपन होंगी कहाँ पे जाके, मेन वेन में। मेन वेन क्या कौन सी थी आपकी, वेना कावा में। ठीक है, अब वेना कावा में ओपन हो गई, तो वेना कावा कहाँ जाकर खुलता है, वेना कावा जाके खुलता है आपका राइट एट्रियम में। वेना कावा आपका जाके खुलता है राइट एट्रियम में, इस वाले हिस्से में, राइट एट्रियम में। यहाँ पे वेना कावा आपका खुल गया, आके सारा गंदा खून वहाँ पे आ गया राइट एट्रियम में। ठीक है, वहाँ से क्या जाएगा, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड, सीधी सी बात है। ये आपका मान लीजिए 4 चैम्बर बना लिया हमने हार्ट का, तो ये राइट आर्ट्रियम में था, यहाँ से ब्लड नीचे आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा। यहाँ से कहाँ जाएगा ब्लड, यहाँ से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। ठीक है, ऐसे करके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपका लंग्स में ब्लड पहुँच जाएगा। अब लंग्स में जाने के बाद क्या होगा, फिर जो CO2 था ब्लड में से वो
गोज आउट थ्रू ब्रीदिंग, मतलब सांस के थ्रू उसको बाहर कर देते हैं, और जो हवा से लेते हैं ऑक्सीजन वो ब्लड में आ जाता है। फिर से ब्लड हमारा कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया हमारा, तो फिर कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन में जाएगा, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। तो ये हमारा एक पूरा प्रोसेस हो गया, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, एओर्टा से जाएगा आपका बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट से फिर आपका जाएगा वेना कावा में, वेना कावा से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में। तो ये हमारा प्रोसेस होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे आगे देखते हैं हार्ट बीट। देखिए हार्ट बीट्स क्या होते हैं। हार्ट बीट्स क्या होते हैं कि वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट। मतलब एक ऐसा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जिसमें एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे और एक बार रिलैक्स करे, इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं हार्ट बीट, ठीक है। अब देखिए 1 मिनट में क्या होता है, 1 मिनट में अपना दिल 72 बार धड़कता है, ठीक है, हमने बहुत बार सुना होगा। तो ये इसी को बोलते हैं हार्ट बीट। 1 मिनट में मतलब अपना हार्ट 72 बार कॉन्ट्रैक्ट करता है और 72 बार रिलैक्स करता है। तो 1 मिनट में इसलिए बोलते हैं इसको 72, 70 से 72 होता है आपका, ठीक है। ऐसे बोलने के लिए कहीं एक 1 वर्ड आंसर आएगा तो 72 टाइम है, अगर 70 से 72 दिया तो मान लीजिए 70 से 72 टाइम, ठीक है। इसको सुनते कैसे हैं हार्ट बीट को, इसको सुनते हैं स्टेथोस्कोप से। जो डॉक्टर्स अपने गर्दन में लटकाए रहते हैं स्टेथोस्कोप, जो कान में लगाते हैं और फिर आदमी के हार्ट के ऊपर रखते हैं तो सुनाई देता है, ठीक है। ये हो गया हार्ट बीट इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। लेकिन तो ये ऐसा नहीं कि ये 70 से 72 बीट्स पर टाइम हमेशा रहेगा, ठीक है। जब आप दौड़ते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है। फिर एक हमारा टॉपिक आता है पल्स, कि पल्स क्या होते हैं। हमने आपने बहुत बार सुना होगा कि पल्स नापनी है, पल्स देख लीजिए, ऐसे डॉक्टर्स लोग बोलते रहते हैं ना। तो देखिए पल्स क्या होती है, एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी एवरी टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट इज कॉल्ड पल्स, ठीक है। पल्स में क्या होता है कि जैसे ब्लड फ्लो करता है, जैसे हमारे 4 चैम्बर हो गए, ठीक है। तो ये एओर्टा होता है, यहाँ से ब्लड पंप होता है, एओर्टा जाके आगे आर्टरी बनता है पतली सी। तो जितनी बार इसमें ब्लड को फ्लो होगा, जितनी बार हार्ट ब्लड को पंप करेगा, ये आपकी आर्टरीज ऐसे फैल जाती है, ठीक है। थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी आपकी ब्लड के फ्लो की वजह से फैल जाती है। तो इसी को हम लोग पल्स बोलते हैं, ठीक है। तो पल्स आपको कितनी बार मिलेगी, जितनी बार हार्ट बीट करेगा, ठीक है, उतनी बार ब्लड फोर्स होगा आर्टरीज में, और उतनी जो आर्टरी होती है एक्सपेंड करती है और उसी को महसूस करते हैं, उसी को पल्स बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब 1 हार्ट बीट इज इक्वल टू 1 पल्स, ठीक है। एक हार्ट बीट में 1 पल्स होती है। तुम्हारी हार्ट बीट कितनी थी, 70 से 72 पर मिनट था, तो पल्स रेट कितना हो जाएगा, 70 से 72 पर मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको फेल्ड कहाँ करते हैं, इसको आर्टरीज अबव द वेस्ट, मतलब कर तो बहुत जगह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप लोग देखते हैं जो आपके हाथ होता है, यहाँ से मतलब ये आपका ऐसे ऐसे हाथ हो गया, तो एक कलाई पे यहाँ पे डॉक्टर्स ऐसे पकड़ते हैं 3 उंगलियों से, 2 उंगलियों से, जो जैसे भी पकड़े, या फिर अंगूठे से। तो यहाँ पे आर्टरी एक होती है, तो उसी को फिल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पकड़ के महसूस करते हैं, तो इससे पता चल जाता है हमारा। अब देखिए अब अगला टॉपिक है बीपी, मतलब ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर हम लोग नापते हैं ना, जाके नापवाते हैं कि बीपी घट गया है, पीपी बढ़ गया है, तो बार बार कहते हैं, तो होता क्या उसको समझते हैं आज, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, प्रेशर बाय विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट, मतलब हार्ट जो ब्लड को पंप करता है बॉडी में, ऐसा तो है नहीं कि आराम से छोड़ देगा तो धीरे से पहुंच जाएगा ब्लड, क्योंकि बॉडी में सिर में भी जाना है, हाथ में भी जाना है, पैर में जाना है, तो एक प्रेशर से भेजना पड़ता है। जैसे कहीं हम लोग खेत में पानी लेके जाते हैं पाइप से, तो उसमें प्रेशर होता है ना, तभी तो पानी चढ़ता है ऊपर, अगर प्रेशर नहीं रहेगा तो पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो ऐसे ही जो हार्ट होता है वो भी एक प्रेशर से ब्लड को पंप करता है, तो उसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो उसमें 2 तरीके का प्रेशर आता है, जो हमारे हार्ट में होता है वो 2 तरीके का प्रेशर आता है। एक हमारा आता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक हमारा आता है डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। ठीक है, सिस्टोल क्या होता है, सिस्टोल वह फेज होता है हार्ट का जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को पंप करता है आर्टरीज में, ठीक है। इसलिए आपको कॉन्ट्रैक्ट किया और ब्लड को पंप किया तो इसे सिस्टोल बोलेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब एक कॉन्ट्रैक्ट किया मतलब जब ये सिकुड़ा है, पंप किया, तो बहुत तेज़ी से ब्लड बाहर जाएगा। और जो आपका डायस्टोल होता है वो क्या होता है, फेज ऑफ हार्ट बीट व्हेन हार्ट रिलैक्स या फिर एक्सपेंड एंड अलाउ द चैम्बर्स टू फिल विद द ब्लड। इसमें क्या करता है कि हार्ट रिलैक्स करता है, मतलब फैल जाता है, ठीक है। जब फैल जाता है तो कोई प्रेशर लगाएगा नहीं इस पर, वो तो रिलैक्स कर रहा है तो कोई प्रेशर ही नहीं लगाएगा, तो उस समय का जो प्रेशर होता है उसे डायस्टोल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है ये होता है मैक्सिमम प्रेशर है, देखिए सिस्टोलिक प्रेशर होता है मैक्सिमम प्रेशर एट विच ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू एओर्टा ड्यूरिंग फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के फेज में जिस मैक्सिमम प्रेशर से ब्लड एओर्टा के थ्रू निकलता है हार्ट से, उसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ऐसे हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है मिनिमम प्रेशर, मतलब कम से कम प्रेशर, सबसे कम प्रेशर इन आर्टरीज ड्यूरिंग फेज ऑफ रिलैक्सेशन, जब हार्ट रिलैक्स कर रहा हो तो आर्टरी में जो सबसे कम प्रेशर होता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है।
इसीलिए बीपी हम लोग नापते हैं तो उसको उसमें 2 टर्म बोलते हैं। आपने सुना होगा कि 120/80 है, या फिर 120/80 है, 110/70 है, 120/60 है, ऐसे बीपी सुना आपने ना। तो उसमें जो 2 टर्म होते हैं, जो पहला होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जो दूसरा होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। इसको नापते हैं mmHg, मतलब मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इसको नापते हैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी के टर्म में, ठीक है। प्रेशर नापने का एक मान लीजिए आपका यूनिट हो गया। अभी देखिए हाइपरटेंशन किसे बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं कि जब ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है तो उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है। आगे आपकी क्लास में जाके पढ़ेंगे कि हाइपरटेंशन के क्लासिफिकेशन होते हैं, कि कितना हाई हो तो कौन से क्लास का हाइपरटेंशन है, वो सब बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर, मतलब बीपी नापते कैसे हैं। तो इसके लिए हमको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जिसका नाम होता है स्पिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्पिग्मोमैनोमीटर, जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में बीपी मशीन भी बोल देते हैं, जो कि डॉक्टरों के पास रखी होती है। आपने देखा होगा एक बड़ी सी ऐसे मशीन होती है, इसको खोलते हैं तो उसके अंदर एक लंबा सा ऐसे वो निकलता है जिस पे मार्किंग रहती है बहुत सारी, ऐसे ऐसे करके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 से लेकर 200 तक रहती है लगभग। और उसके अंदर एक ऐसी लाइन रहती है जिसमें इधर कोई एक लिक्विड भरा रहता है, ठीक है। ऐसे आपकी मशीन रहती है, बीपी मशीन आपने देखी होगी सबने। उसमें से एक पाइप भी निकला रहता है जिसमें एक पंप जुड़ा रहता है, और उसमें फिर एक कपड़े का लगा होता है इतना बड़ा सा बेल्ट जैसा, ठीक है, जिसको हाथ के ऊपर बांधने के काम आता है, ठीक है। तो आपने बीपी मशीन देखी होगी, उसको देख लीजिएगा कैसी होती है बीपी मशीन, ठीक है। और उसके साथ साथ हमको स्टेथोस्कोप की भी ज़रूरत पड़ती है, उसको आर्टरीज में ब्लड के फ्लो को सुनने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसको नापने का तरीका क्या होता है कि मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको बैठा देंगे, ठीक है। टेबल पे आपने बीपी मशीन रख दी, उसमें से जो ये बेल्ट आता है जिससे हम बांधते थे उसके हाथ पे हमने बांध दिया। फिर यहाँ पे हमारे पंप हुआ करती थी, फिर उससे हम हवा भरते हैं तो क्या होता है इसमें हवा भरती जाती है, ठीक है। इससे से हवा भरती है और इसी से जुड़ा होता है इधर, तो इसमें ये जो होता है मरकरी होता है, ठीक है। तो मरकरी ऊपर चढ़ता है, क्यों? क्योंकि हवा भरते हैं तो प्रेशर बनता है, प्रेशर बनेगा तो प्रेशर के लिए मरकरी अपना ऊपर चढ़ता रहता है। तो हवा भरते जाएंगे, जब खूब सारी हवा भर देंगे तो जो इसके अंदर मान लीजिए हाथ के अंदर जो आर्टरी रहती है वो दब जाती है, वो इतनी दब जाती है कि इसमें खून का प्रवाह बिल्कुल रुक जाता है, मतलब इसमें से खून बहना बंद हो जाता है, ठीक है, एकदम रुक जाती है ये, ठीक है। फिर इसको धीरे धीरे छोड़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा उसमें वाल्व लगा रहता है, उसको थोड़ा सा ढीला करेंगे तो उसमें से हवा थोड़ी थोड़ी बाहर निकलती है। जैसे जैसे हवा बाहर निकलेगी तो थोड़ा थोड़ा ढीला होगा वो। और यहाँ पे अपना हाथ पे जहाँ पे इसको बांधे रहते हैं उसी के जस्ट नीचे हाथ पे अपना हम स्पेग्मो में वो स्टेथोस्कोप लगा के हम इसको सुनते रहते हैं, ठीक है, इसको सुनते रहते हैं। तो जैसे ही छोड़ते जाएंगे ऐसे प्रेशर पे, और धीरे धीरे मरकरी अपना नीचे आता जाएगा। ऐसे प्रेशर पे जैसे ही यहाँ पे ब्लड बहना शुरू होगा, एक समय ऐसा आएगा तुरंत हमको कान में आवाज़ सुनाई देगी ब्लड के फ्लो की, ठीक है। तो उस पॉइंट को नोट कर लेंगे, वो हो जाएगा हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। फिर और छोड़ते जाएंगे। अभी क्या होता है कि जब प्रेशर में कोई चीज़ बहती है, जैसे कोई पाइप आप दबाएंगे, जब प्रेशर में बहेगी तो उसमें से आवाज़ आती है, ठीक है। फिर और ढीला करते जाएंगे, करते एक ऐसा टाइम आएगा कि जब आवाज़ सुनना बिल्कुल भी बंद हो जाएगा, ठीक है। वो होता है हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, क्योंकि पूरा प्रेशर खत्म हो गया, मिनिमम प्रेशर जिस पे आराम से बह रहा है खून बिना किसी प्रेशर के, तो हो गया हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ऐसे हम बीपी नाप लेते हैं, ठीक है। फिर हमारा एक क्वेश्चन आता है हाउ डू फूड एंड ऑक्सीजन रीच द बॉडी सेल्स, मतलब बॉडी सेल्स के पास फूड और ऑक्सीजन कैसे पहुंचते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास इतना आंसर है कि ब्लड के थ्रू जाते हैं। ऑब्वियसली बात है कि लंग्स में हमारा ऑक्सीजन मिला था और हमारा ब्लड में फूड पार्टिकल्स वहाँ से एब्जॉर्ब हुए थे इंटेस्टाइन से, तो ब्लड के थ्रू वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक खास बात ये होती है कि कभी भी ब्लड की जो वेसल्स होती हैं या फिर जो कैपिलरीज होती हैं वो सेल को टच नहीं करती हैं, ठीक है। वो सेल के बस बगल से गुजर जाती हैं, सेल को टच नहीं करती हैं, ठीक है। तो होता कैसे है इसमें देखिए जो आपकी कैपिलरीज होती हैं इसमें से प्लाज्मा लीक करता है, ठीक है। प्लाज्मा एक तरीके का फ्लूइड हो गया आपका, ये लीक करता है, ठीक है। कैपिलरी से प्लाज्मा लीक किया तो उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन और फूड था वो भी इस प्लाज्मा में आ गया, ठीक है। ये प्लाज्मा सेल के कांटेक्ट में आ गया, ठीक है। कैपिलरी तो सेल के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन प्लाज्मा जो है वो सेल के कांटेक्ट में आ गया, ठीक है। और सेल के अंदर था आपका CO2, तो इस CO2 चला गया इस प्लाज्मा में, और प्लाज्मा से जो ऑक्सीजन और फूड था वो आ गया इस सेल के अंदर, ठीक है। फिर क्या करेगा, इसमें से CO2 फिर से वापस चला जाएगा इस कैपिलरी में। तो कैपिलरी डायरेक्टली तो टच नहीं करती है, लेकिन तो उसके अंदर से प्लाज्मा निकलता है जिसे टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड, और इसी टिश्यू फ्लूइड के थ्रू सारा एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब देखिए अब इस टिश्यू फ्लूइड का क्या होता है, क्योंकि ये तो कैपिलरी से बाहर आ गया है, तो इसका क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसकी दो चीज़ें होती हैं,
आफ्टर डूइंग इट्स जॉब मोस्ट ऑफ द टिश्यू फ्लूइड सीप्स बैक इनटू द कैपिलरीज, मतलब अपना काम करने के बाद मैक्सिमम तो टिश्यू फ्लूइड जो होता है ये वाला, ये फिर से वापस कैपिलरी में चला जाता है। ठीक है, इसमें कैपिलरी में छोटे छोटे छेद होते हैं। देखिए कैपिलरीज दरअसल क्या होते हैं ना, पतली सी इसकी लेयर होती है, तो इसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं, तो इसी के थ्रू ये बाहर आता है और फिर अपना काम करने के बाद इसी के थ्रू ये अंदर चला जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ क्या होते हैं फ्लूइड वो बच जाते हैं। ठीक है, कुछ टिश्यू फ्लूइड बच जाते हैं। रिमेनिंग टिश्यू फ्लूइड बच कैसे जाते हैं, मान लीजिए किसी में लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है और कैपिलरी का छेद इसका छोटा है, इसमें क्या होगा, वापस नहीं जा पाएंगे। कुछ डाइजेस्टेड फैट होती है हमारे पास, कुछ जर्म्स होते हैं सेल्स के अंदर से, कोई जर्म वगैरह है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, वो सब चीज़ें हैं, या फिर डेड सेल फ्रेगमेंट्स है, कोई सेल मर गई है उसके टूटे हुए टुकड़े हैं, तो ये सब चीज़ें बची रह जाती हैं। ठीक है, अब इनका क्या होता है कि एंटर अनदर टाइप ऑफ टीनी ट्यूब्स कॉल्ड लिम्फ कैपिलरीज, एक और पतली सी ट्यूब होती है, उसको बोलते हैं लिम्फ कैपिलरी, ये वो उसमें चले जाते हैं। ठीक है, और उसको बोल देते हैं अब लिम्फ। ठीक है, रहते वही प्लाज्मा ही हैं, लेकिन चूँकि अलग कैपिलरीज में चले गए, अलग एक पाइप में चले गए और उसको बोलते हैं लिम्फ कैपिलरीज, तो इसलिए इनको बोल देते हैं अब लिम्फ। ठीक है, ये हो जाते हैं लिम्फ। अब लिम्फ क्या करते हैं, लिम्फ भी कुछ नहीं करते हैं, ये भी धीरे से अपना ब्लड जो होते हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू फिर से ब्लड में वापस चले जाते हैं। ठीक है, बस इनका काम इतना होता है कि क्योंकि अब इसमें से वापस जा नहीं पाए तो यहाँ पे फ्लूइड एक्स्ट्रा हो गया सेल के किनारे, तो इसको एक अलग पतली सी पाइप में भरते हैं ये, जिसको लिम्फ कैपिलरी बोलते हैं। फिर यहाँ से ले जाके धीरे धीरे अपना ब्लड फिर जाके ब्लड में इधर कहीं मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इनका इतना ही काम होता है। तो ये एक तरीके से हो गया हमारा लिम्फेटिक सिस्टम हो गया। ठीक है, अब लिम्फेटिक सिस्टम को थोड़ा सा जान लेते हैं अच्छे से। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ टीनी वेसल्स कॉल्ड लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स इन ह्यूमन बॉडी विच ट्रांसपोर्ट द लिक्विड कॉल्ड लिम्फ फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब एक सिस्टम होता है छोटी छोटी पतली पतली वेसल्स का, जिन्हें लिम्फ वेसल्स बोलते हैं, और साथ में लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें कुछ ह्यूमन बॉडी में, जो क्या करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं लिक्विड, ऐसा लिक्विड जिसे बोलते हैं लिम्फ, कहाँ से, फ्रॉम बॉडी टिश्यूज़ टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब बॉडी टिश्यूज से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इनमें क्या क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम में, कंसिस्ट ऑफ, पहले आपका लिम्फ कैपिलरीज हो गया, मैंने पहले बताया था। फिर कुछ लार्जर लिम्फ वेसल्स होती हैं जैसे कैपिलरीज, जैसे उसमें था ना कि कैपिलरीज के बाद वेन्स आती थी जो आगे बढ़ी जाती थी, या फिर आर्टरीज बड़ी थी, कैपिलरीज छोटी होती थी, ऐसे इसमें कुछ लार्जर लिम्फ वेसल्स होते हैं, इसमें कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं और फिर इसमें लिम्फ होता है। लिम्फ क्या था, वही फ्लूइड था आपका। ठीक है, देखिए तो लिम्फ कैपिलरीज क्या होते हैं, टीनी ट्यूब्स होते हैं, बहुत पतले पतले पाइप होता है। ठीक है, ये प्रेजेंट इन होल बॉडी, जैसे कि हमारे आर्टरीज और वेन्स रहते हैं होल बॉडी में, ऐसे ये भी होल बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इनका अंतर क्या आता है ब्लड कैपिलरीज से, इनमें डिफरेंस क्या होता है कि ये क्लोज्ड एंडेड होते हैं, मतलब कि जो सेल की तरफ इनका एंड होता है वो क्लोज होता है, ऐसा नहीं जैसे उसमें था कैपिलरीज में क्या था कि इधर से आपकी आर्टरीज आई थी, इधर से आपकी आर्टरीज आई और इधर आपका कैपिलरी बना और फिर इधर आपका वेन्स बन के ये इधर निकल गया, तो ये ओपन ही है ना, पूरा रास्ता इनका बंद नहीं है, पूरा रास्ता इनका खुला ही हुआ है। लेकिन लिम्फ में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, लिम्फ में क्लोज इंडेड होता है, मतलब सिर्फ सेल्स के पास से ही शुरू होती हैं, तो एक तरफ का इनका एंड मान लीजिए क्लोज है। ठीक है, और पोर्स जो इनमें छेद होते हैं इन द वॉल्स ऑफ लिम्फ कैपिलरीज आर बिगर इन साइज, वो बड़े होते हैं, इनके जो छेद होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, जो बड़ी प्रोटीन है या फिर जो टूटी हुई सेल हैं, बैक्टीरिया वायरस हैं, सब इसमें से लिम्फ में चले जाते हैं, हमारे ब्लड में नहीं जा पाते हैं, जो वो इसमें चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके लार्जर लिम्फ वेसल्स। तो लार्जर लिम्फ वेसल्स कुछ नहीं होते हैं, लिम्फ कैपिलरीज आगे जाएंगी तो बड़ी बड़ी लिम्फ वेसल्स बन जाएंगी वो। ठीक है, और उनमें क्या क्या होते हैं, उनमें बीच बीच में लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है, उनमें बीच बीच में लिम्फ नोड्स या फिर इन्हें लिम्फ ग्लैंड्स भी बोलते हैं, वो होते हैं। अब देखिए लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं एक स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स होती हैं मान लीजिए, और ये करते हैं क्या, इनके पास होता है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इनके अंदर स्पेशल सेल होती है जिन्हें लिम्फोसाइट बोलते हैं। आपने WBC पढ़ा था, WBC का काम क्या था कि बॉडी को प्रोटेक्शन देना। ठीक है, तो जो लिम्फोसाइट होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्लीनिंग ऑफ द लिम्फ, मतलब लिम्फ की सफाई करते हैं और प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम डिजीज। ठीक है, बॉडी को बीमारी से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं, तो मान लीजिए कि कोई उसमें जर्म आ गया था आपका, कोई आपका जर्म आ गया था तो उसको मार दिया, या फिर कोई सेल के टूटे हुए टुकड़े थे या फिर लार्जर प्रोटीन्स थे, इन सबको साफ कर देते हैं। ठीक है, लिम्फ क्या होता है आपका, लिम्फ फ्लूइड हमने बताया था, लाइट येलो लिक्विड, मतलब हल्का पीले रंग का होता है, सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, जैसे कि ब्लड प्लाज्मा था उसी तरीके का लगभग लगभग रहता है। ठीक है, लिम्फ नॉट रेड, लिम्फ लाल क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें RBC नहीं होता है। ब्लड लाल क्यों होता है, क्योंकि उसमें RBC रहता है, RBC में भी क्या, हीमोग्लोबिन। ठीक है,
ये हो गया। कंटेंट क्या होता है लिम्फ का? लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, कुछ डाइजेस्टेड फूड, कुछ जर्म्स जैसे बैक्टीरिया वायरस हो गए, और फ्रेगमेंट ऑफ डेड सेल्स, मरी हुई सेल्स के टुकड़े, ठीक है। फ्लो ऑफ लिम्फ क्या होता है? इन ओनली वन डायरेक्शन, हमने बताया ना, इस सेल्स से होते हुए सिर्फ ब्लड वेसल तक जाते हैं। ब्लड के जैसा नहीं कि एक बार आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। लिम्फोसाइट का काम क्या होता है? लिम्फोसाइट का काम होता है ईट जर्म सेल्स एंड डेड सेल्स, मतलब जर्म सेल्स बैक्टीरिया वायरस को खा जाती है और डेड सेल्स को खा जाती है, और क्या करती है? एंटीबॉडीज़ बनाती है, जिससे हमारे शरीर को क्या मिलता है? इससे प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। लिम्फ नोड का ये काम, लिम्फोसाइट का ये काम होता है। अब देखिए लिम्फ का फ्लो देख लेते हैं। लिम्फ फ्रॉम लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल से कहाँ जाता है? लिम्फ आपका सब क्लेवियन वेन में चला जाता है, और सब क्लेवियन वेन से फिर आपका हार्ट में चला जाता है, वेना कावा से होता हुआ, ठीक है। इसके 3 मेन फंक्शन क्या होते हैं? इसका 3 मेन फंक्शन था, पहला टेक पार्ट इन न्यूट्रिटिव प्रोसेस, सीधी सी बात है, ऑक्सीजन और फूड पहुंचाने का काम किया था इसने। दूसरा प्रोटेक्ट बॉडी, सही बात है, एंटीबॉडी बना रहा है, और साथ साथ में जर्म सेल्स को खा जा रहा है, डेड सेल को खा जा रहा है। और तीसरा टू हेल्प टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट जो इसमें घुल गए रहते हैं फिर उसको ब्लड में पहुँचा देता है, तो एक तरीके से बॉडी से रिमूव कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा खत्म हो गया आज का ट्रांसपोर्ट का ह्यूमंस का पार्ट। अब आगे पढ़ेंगे अगला टॉपिक, तब तक इसको रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।